नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो? आशा है ठीक होंगे। टुडे जीके हरियाणा 2023 में आपका एक बार फिर स्वागत है। यह हरियाणा के परीक्षा को देखते हुए बनाई गई वीडियो है। इसमें सभी सिलेबस को देखकर प्रश्न हैं, स्पेशल हरियाणा नहीं है। ये सभी स्टेटों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न रहे आज के? पहला प्रश्न है, प्लेइस्टोनिन काल से होलोसीन काल तक संक्रमण और जलवायु में अनुकूलन परिवर्तन इस युग की प्रमुख विशेषता है। पशुओं को पालतू बनाने का कार्य इस युग में प्रारंभ हुआ। ये निम्नलिखित में से किस युग की विशेषता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी मध्यपाषाण युग, ऑप्शन सी नवपाषाण युग, ऑप्शन डी महापाषाण युग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी मध्यपाषाण युग। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। मेसोलिथिक मध्यपाषाण युग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, प्लेइस्टोनिन काल से होलोसीन काल तक संक्रमण और जलवायु में अनुकूलन परिवर्तन इस युग की प्रमुख विशेषता है। मध्यपाषाण युग का प्रारंभिक काल शिकार, मछली पकड़ने, भोजन एकत्रित करने का प्रतीक है। पशुओं को पालतू बनाने का कार्य इस युग में प्रारंभ हुआ। माइक्रोलिथिक नामक उपकरण औजार आकार में छोटे थे, परंतु पुरापाषाण युग की तुलना में ज्यामितिक रूप से परिष्कृत थे। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ई मध्यपाषाण युग। अगला प्रश्न है, नाटो प्लस 5 में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। अमेरिका सीनेट के सह अध्यक्षों ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी योजना भारत को नाटो प्लस 5 रक्षा दर्ज कराने वाला कानून पेश करने की है। यह संयोगपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री इन दिनों वाशिंगटन यात्रा पर हैं। इस व्यवस्था में वर्तमान में अमेरिका, उसके नाटो भागीदार देश और 5 अन्य देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान और इजराइल शामिल हैं। इसका उद्देश्य रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना, रक्षा उपकरणों के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाना होता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित करों में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर राजस्व का हिस्सा नहीं है? ध्यान रखें, नहीं है। ऑप्शन ए निगम कर, ऑप्शन बी उत्पाद कर या शुल्क, ऑप्शन सी सीमा शुल्क, ऑप्शन डी सेवा कर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए निगम कर। अब जान लेते इसका विश्लेषण। कर राजस्व जो कि राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो प्रत्यक्ष करों, व्यक्तिगत आय कर और फर्मों के लिए निगम कर तथा अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पादन कर, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर, सीमा शुल्क, आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर लगाए गए कर तथा सेवाओं कर में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए निगम कर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व में मुख्य रूप से शामिल हैं। ऑप्शन ए ब्याज, ऑप्शन बी लाभांश, ऑप्शन सी नगद सहायता अनुदान, ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व के मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा जारी ऋण पर ब्याज प्राप्ति तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को प्राप्त शुल्क, अन्य प्राप्तियां शामिल हैं। इसके अंतर्गत विदेशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रदान किए जाने वाले नगद सहायता अनुदान भी शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी काम पाने का अधिकार, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत का गठन, ऑप्शन डी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। समान नागरिकता संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानून में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करना होता है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2009। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी 2009। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई एक संवैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए उत्तरदायित्व है। इसका गठन मार्च 2009 में किया गया था। राघवन समिति की सिफारिश के आधार पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार व्यवस्था अधिनियम MRTP एक्ट 1969 को निरस्त करके इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी 2009। अगला प्रश्न, मांग की विस्तार करने या इसे कम करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप कहलाता है। ऑप्शन ए सरकारी बजट का आवंटन कार्य, ऑप्शन बी सरकारी बजट का पूर्ण वितरण कार्य, ऑप्शन सी सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। सरकार को आय और रोजगार के उतार चढ़ाव को भी कम करना होता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार कीमतों का स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है। कुल मांग सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के लाखों करोड़ों कारकों के व्यक्तिगत निर्णयों पर भी निर्भर करती है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए अथवा कम करने के लिए स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी सरकारी बजट का स्थिरीकरण कार्य। ये रहे हमारे आज के प्रश्न। आपको हमारी वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमें कमेंट बताएं कैसी रही। हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। डेली अपडेट के लिए कामयाबी तक यूट्यूब चैनल हम प्रतिदिन 8-9 प्रश्न करंट अफेयर या जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से लाते हैं, उन्हें भी आप देखना न भूलिए। हमने एक हरियाणा करंट अफेयर के नाम से वीडियो चलाई हुई है। प्रतिदिन हम 6-7 प्रश्न आते हैं, उन्हें देखना न भूलिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।